नमस्ते बच्चों, ये हमारी पहली कक्षा की बाल भारती की किताब है। आज हम इस पुस्तक के अंदर बड़बड़ गीत पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने चित्र वाचन किया था कि पाठशाला में पहले दिन जाने पर बच्चों का किस प्रकार स्वागत किया जाता है। याद है बच्चों? याद है? ओके। इस पेज पर पाठशाला के पहले दिन पर आधारित एक बड़बड़ गीत है। इसे मैं आप लोगों को गाकर सुनाऊंगी, लेकिन इसके पहले हम इन चित्रों का वाचन करेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बैलगाड़ी को फूलों से तथा गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ पर 2 बैल हैं। आगे देखो, ढोलक और नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे पैदल स्कूल जा रहे हैं। इन दोनों ने गणवेश पहना हुआ है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये बच्चा अपाहिज है, ये चल नहीं सकता, इसलिए ये व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है और पीछे से एक आदमी उस व्हीलचेयर को चला रहा है। ये शिक्षिका है, टीचर है, ये पाठशाला में पढ़ाने जा रही हैं। पीछे बहुत से बच्चे हैं, वो भी खूब मस्ती में स्कूल जा रहे हैं। तो ये सभी बहुत खुश हैं कि आज हमें पाठशाला में पहले दिन जाने मिल रहा है। आप लोगों को तो पाठशाला के पहले दिन का अनुभव अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगा, आप पहले दिन जाओगे तो इस आनंद का अनुभव करोगे। यहाँ इस चित्र में देखो बच्चों, यहाँ पर एक गुरुजी हैं, यानी सर जी हैं। ये भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, वो भी विद्यालय जा रहा है। ये दोनों उसके छोटे भाई बहन हैं। अपने भाई बहनों को लेकर वो भी विद्यालय पढ़ने जा रहा है। इस चित्र में देखो बच्चों, ये कक्षा के अंदर का चित्र है। और अंदर देखो, ये जो सर जी हैं, ये बच्चों का स्वागत कर रहे हैं फूल और गुब्बारा देकर, है ना। पहले दिन बच्चों का स्वागत किया जाता है, तो इस तरह सर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक सुविचार लिखा है, पुस्तक मेरा साथी। मतलब पुस्तक को दोस्त कहा गया है, साथी कहा गया है। पीछे एक लड़की गुलाब का फूल लिए खड़ी है। इस चित्र में देखो बच्चों, ये एक दूसरे क्लास का चित्र है। यहाँ पर देखो बच्चों, तोरण लगा हुआ है। दरवाजे पे भी तोरण लगा हुआ है, ऊपर भी तोरण है। तोरण से कक्षा को सजाया गया है। यहाँ पर गुब्बारा और गुलाब के फूल से भी कक्षा को सजाया गया है। यहाँ पर फूलदानी है, गुब्बारा है ना। तो जैसे कोई त्यौहार होता है तो हम किस तरह अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह इस कक्षा को भी सजाया गया है। यहाँ पर शिक्षिका पढ़ा रही है। यहाँ पर ऊपर देखो, एक सुविचार लिखा है, मीठे बोल प्यारे बोल। मतलब हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, प्यारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और ये जो शिक्षिका है वो हिंदी विषय पढ़ा रही है और हिंदी में भी कविता पढ़ा रही है। यहाँ पर शिक्षिका ने कविता लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। और ये लड़का और ये लड़की दोनों कविता गाकर सुना रहे हैं। ये मेज है, मेज के ऊपर एक डस्टर है, ये चौक है और ये पुस्तक है। यहाँ देखो, ये लड़की है। ये लड़की आप लोगों को पूछ रही है, तुम्हें पाठशाला कैसी लगी। और यहाँ पर देखो, एक लड़का है
वो आप लोगों को पूछ रहा है तुमने पुस्तक देखी क्या? ये दोनों भी आप लोगों के दोस्त हैं, तो आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोगों को पाठशाला कैसी लगी और आपको जो पुस्तक मिली है वो आपने देखा क्या? इस प्रकार पाठशाला के पहले दिन का वर्णन इन चित्रों के द्वारा किया गया है। अब मैं आप लोगों को ये कविता गाकर सुनाती हूँ। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मुहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। बज गई घंटी अब आराम। बच्चों, ये जो कविता है ना, इसका अर्थ यह है कि टन 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 घंटी टंकारे, टंकारे यानी आवाज़ करे। घंटी आवाज़ कर रही है। कैसे आवाज़ कर रही है घंटी? टन टन टन। पाठशाला में चलो पुकारे, मतलब पाठशाला अभी शुरू होने वाली है तो घंटी पुकार रही है। आपने देखा होगा पाठशाला शुरू होने के पहले बहुत ज़ोर की घंटी बजती है कि चलो अब कक्षा शुरू होने वाली है, सभी लोग यहाँ वहाँ है तो पाठशाला कक्षा के अंदर आ जाए। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मतलब गली मोहल्ला अब पुराना हो गया है। अब तक तो आप लोग पाठशाला नहीं गए हो, वही अपने गली मोहल्ले में ही हमेशा खेलते रहे हो, तो अब उसे छोड़ दो और पाठशाला की तरफ चलो। किस लिए? ज्ञान के दीप जलाने के लिए। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। अभी पाठशाला में तो आप अकेले तो जाओगे नहीं पढ़ने के लिए, वहाँ पे बहुत से बच्चे रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ हमें कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर उनके साथ पढ़ना है और उनके साथ दोस्ती भी करना है। तो हम दोस्ती कैसे करते हैं किसी के साथ? हाथ मिलाकर। तो एक दूजे से हमको हाथ मिलाकर उनके साथ दोस्ती करना है और दोस्त की तरह रहना है। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। कक्षा के अंदर जब हम पहले दिन जाते हैं तो हमारे शिक्षक हमें नई नई पुस्तक देते हैं। उस पुस्तक के अंदर कविता होती है और वो कविता मीठी होती है, बहुत मधुर होती है गाने में, तो हमें उसकी मीठी कविता गाना है। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। और उस पुस्तक को हमारी सखी कहा गया है, सहेली कहा गया है। क्यों सहेली कहा गया है? क्योंकि वो रोज हमको कहानी सुनाती है। पुस्तक के अंदर कविता भी होती है और कहानी भी होती है, तो पुस्तक हमको रोज कहानी सुनाती है, इसलिए उसको सखी कहा गया है। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। पढ़ते पढ़ते पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है, और फिर जब पूरी छुट्टी के समय भी एक घंटी बजती है ना, तो पूरी छुट्टी के समय जब घंटी बज जाती है तो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि अब उन्हें थोड़ा आराम करने मिलेगा। पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब घंटी बज गई, अब स्कूल छूट गया, तो अब हमें थोड़ा आराम मिलेगा। और बच्चे बहुत खुश होकर अपनी कक्षा से निकलकर घर की ओर जाते हैं। बच्चों,
जिस प्रकार नए कपड़े और आभूषण अर्थात गहने पहनने से हमारी सुंदरता और बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि कविता को हाव भाव तथा अभिनय के साथ गाया जाए तो उस कविता की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कविता को और सुंदर बनाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को हाव भाव तथा अभिनय के साथ कविता गाकर सुनाती हूँ। तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? तैयार हो? ओके, चलो देखते हैं कविता। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मुहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। बज गई घंटी अब आराम। तो देखा बच्चों आपने अभिनय के साथ कविता? आप लोगों को पसंद आई कविता? हाँ, ओके। बच्चों, आप लोगों का आज का होमवर्क है कि इस कविता को अभिनय के साथ गाओ और याद करो। ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद।